नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में लिया आखिरी सांस। उनका जनादेश के लिए बड़ी क्षति, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए जारी किया वीडियो संदेश। दलित संगठन की ओर से विरोध रैली निकाली गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, राज्य के विकास के लिए सीएम फडणवीस अजित पवार के साथ रणनीति बनाएगी। चारण के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, अन्नामलई बोले डीएमके सरकार उखाड़ फेंकने तक जूते नहीं पहनेंगे। 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी, किसानों ने युवाओं से शांति की अपील की। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह 92 वर्ष के थे। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गांव में हुआ था। साल 2004 में 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे और भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय और ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। मनमोहन सिंह को हमेशा अपने सरल और शांत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें याद करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना सामान्य बात नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने हमें सिखाया कि हम अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन ये सीख आने वाली पीढ़ियों को देता रहेगा। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। देश और जनता के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उनका जीवन उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और बौद्धिकता उनके सांसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। वो व्हील चेयर पर बैठकर अहम मौकों पर आकर अपना सांसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा लेने और सरकार के अनेक के शीर्ष पदों पर रहने के बाद वो अपने मूल्य कभी नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज तौर पर उपलब्ध रहे। जब मैं सीएम था तो उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनसे खुले तौर पर बात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेंगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहीराबाद में गुरुवार को दलित संगठन की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में एआईएमआईएम जहीराबाद के अध्यक्ष मोहम्मद अतहर अहमद और पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर एआईएमआईएम के संयुक्त सचिव शेख इलियास, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फयाज व अन्य मौजूद थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा कि मनमोहन सिंह जी ने बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ देश के नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को आगे बढ़ाया। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां साइड नहीं देने पर कुछ बदमाशों ने एक कैब ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। 4 युवकों ने उसकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। ये आरोपी किसी नेता के बेटे बताए जा रहे हैं। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला खजूरी इलाके का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों की गाड़ियों में हल्की टक्कर हुई थी। इसके बाद बदमाशों ने उसका काफी दूर तक पीछा किया। हलालपुरा बस स्टैंड के पास पहुंचने के बाद बदमाशों ने उसकी कार रोकी और बेसबॉल बैट से जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और हुटर भी लगा था। घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद ही पुलिस थाने पहुंच गए और पीड़ित कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस अब कैब ड्राइवर की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि वह राकंपा नेता अजित पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए जल्द ही फिर से बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण के तहत प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के गठन और उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए सरकार को बधाई दी। इससे पहले नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विदर्भ और मराठवाड़ा के समग्र विकास के लिए किए जा रहे उपायों पर विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई, जिसमें सिंचाई, उद्योग, नदी जोड़ों परियोजना और बुनियादी ढांचे पर निर्णय शामिल थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सूचित किया गया कि एक विकसित, संतुलित और व्यापक महाराष्ट्र के लिए एक खाका तैयार किया गया था। इस सत्र में व्यापक चर्चा के बाद 17 विधेयक पारित किए गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में लिए गए कई फैसलों से आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वे आम लोगों, खासकर महिलाओं के प्रति और कल्याण के लिए एक टीम के रूप में काम करना जारी रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तमिलनाडु में विपक्षी राजनीतिक दल की भूमिका में भाजपा ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। डीएमके के खिलाफ हुंकार भरते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने कहा कि शुक्रवार को वे अपने घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद को 6 बार कोड़े मारूंगा, 48 दिनों तक उपवास करूंगा और 6 भुजाओं वाले मुर्गन से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से वे जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अन्नामलई ने उग्र तेवर दिखाते हुए कहा कि शुक्रवार को भाजपा के हर सदस्य के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाते वे चप्पल नहीं पहनेंगे। इस सरकार का अंत होना ही चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान इस ऐलान के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपने जूते भी उतार डाले। उन्होंने दोहराया कि कल से लेकर जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती मैं जूते नहीं पहनूंगा। अन्नामलई ने कहा कि वे अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्र के यौन उत्पीड़न मामले में इंसाफ दिलाने के लिए सरकार के तरीके से असंतुष्ट है और सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दिल्ली के राजघाट के पास उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी बेटी के आने का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज देर रात तक उनकी बेटी अमेरिका से भारत लौटेंगी। इसके बाद सुबह उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा एआईसीसी से शुरू होगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा। मनमोहन सिंह के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है। किसान नेता सरवंत सिंह पंदेर ने बंद के दौरान आम जनता की सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। किसान नेता ने कहा कि बंद के दौरान मेडिकल सेवाएं और अन्य आपातकालीन सुविधाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और शादी समारोह के वाहनों को रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक जाने में पूरी सहायता दी जाएगी। पंदेर ने युवाओं और जनता से बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि यह बंद किसानों के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई है। हम पूरे पंजाब खासकर युवाओं से अनुरोध करते हैं कि मंच द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करें और इस बंद को समर्थन दें। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता सरवंत सिंह पंदेर ने कहा है कि 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान है। हमें कई यूनियनों और समूहों से समर्थन मिला है। पंजाब के सरकारी और निजी कार्यालय दोनों बंद रहेंगे। 30 दिसंबर को रेल यातायात और सड़क यातायात भी बंद रहेगा। इम्फाल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि भारत सरकार एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम को विनियमित करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने उन म्यांमार वासियों को वीजा जारी करने का उल्लेख किया था जो भारत आना चाहते थे। उन्हें वीजा और पासपोर्ट होने पर ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह एक अंतरिम व्यवस्था है। कई पड़ोसी राज्य एफएमआर लागू न करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विशेष मणिपुर क्षेत्र में एफएमआर पड़ोसी देश के साथ औपचारिकता पूरी होने के बाद वीजा या पासपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के माध्यम से किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। कई इलाकों में तेज तो वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बारिश की मुख्य वजह पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को दिन भर घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 11 डिग्री तक रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को भी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया जा चुका है। दिल्ली में दिन के समय में हल्की सी मध्यम बारिश होगी और कई जगहों पर मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में लिया आखिरी सांस। उनका जनादेश के लिए बड़ी क्षति, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए जारी किया वीडियो संदेश। दलित संगठन की ओर से विरोध रैली निकाली गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, राज्य के विकास के लिए सीएम फडणवीस अजित पवार के साथ रणनीति बनाएगी। चालन के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, अन्नामलई बोले डीएमके सरकार उखाड़ फेंकने तक जूते नहीं पहनेंगे। 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। किसानों ने युवाओं से शांति की अपील की। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।